रिकॉर्डिंग सुनेंगे आपको याद आ जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी हम अपने दो सबक हम पढ़ चुके थे। अब हम जो है अपने जो हमारा सबक, दो सबक तो हुए थे लेकिन वो बेसिकली एक ही सबक था, एक ही चैप्टर था, उसके दो पार्ट्स है। इसम की हालत हमने कवर कर ली, इसम के हमने इराब हमने सीख लिए कि जो नाउन हैं वो बेसिकली 80 से 85% ऐसे नाउन होते हैं जो तीनों हालतों में अपनी शक्लें चेंज कर लेते हैं। जैसे मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन, तीन शक्लें कौन सी होती हैं? हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर। और फिर जो बाकी 15-20% हैं उनमें से भी 15 से 18% अल्फाज वो वाले हैं जो कि दो हालतों में अपनी शक्लें चेंज करते हैं, उनको कहते हैं मुअरब गैर मुनसरिफ। और जो तीनों हालतों में शक्लें चेंज करते हैं उनको हम कहते हैं मुअरब मुनसरिफ। तो जो मुअरब गैर मुनसरिफ है उसका ये रूल है कि उसके ऊपर तनवीन नहीं आ सकती। जैसे अम्बिया के नाम हैं ज़्यादातर, और औरतों के नाम हैं अम्बिया के, जैसे इब्राहीमु, इब्राहीमा, इब्राहीमा। औरतों के नाम हैं मरियमु, मरियमा, मरियमा। इस तरीके से रंगों के नाम हैं, अरबी के जो रंग होते हैं वो ज़्यादातर इस तरीके से होते हैं, अस्वदु, अहमरु, अखज़रु, इस तरीके से होते हैं, तो वो भी तनवीन नहीं आएगी। तो बेसिक फ़र्क जो होगा मुअरब मुनसरिफ का और मुअरब गैर मुनसरिफ का, वो ये होगा कि मुअरब मुनसरिफ पर तनवीन आएगी और मुअरब गैर मुनसरिफ पर तनवीन कभी भी नहीं आएगी। तो इससे जो है ना हमें अंदाज़ा हो जाएगा ये जो है ना दो कैटेगरीज हैं जो हमारे अरबिक के जो नाउन्स हैं हालत के अतबार से, ये उनकी हालत के अतबार से जो है ना दो किस्में हैं बड़ी के। दो जो मुअरब मुनसरिफ होते हैं वो तीनों शक्लें चेंज, तीनों हालतों में शक्लें चेंज करते हैं, और जो गैर मुनसरिफ होते हैं वो दो हालतों में शक्लें चेंज करते हैं। और कुछ ऐसे बदमाश किस्म के इसम भी होते हैं जो कहते हैं भाई जो कुछ होता है हो जाए, हमने अपनी हालत चेंज नहीं करनी, कर लो जो करना है। तो 1-2% ऐसे लोग होते हैं, ऐसे अस्मा होते हैं। तो वो भी अल्लज़ी, अल्लती और इस टाइप के जो होते हैं वो कोई स्पेसिफिकली नाम नहीं होते किसी के, वो ऐसे जस्ट यूज़ करने के लिए होते हैं। हाँ, इस तरह के से वो थोड़े से ही होते हैं। तो इसमें इशारा हो गए, इसमें मौसूल हो गए, और इस तरीके से जो चीज़ें ना जो के और ये, अब ये कोई नाम स्पेसिफिक नहीं है, ये यूज़ होता है, किसी के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो हम कहते हैं चलो खैर तुम्हारी परवाह नहीं है। अगर तो किसी बंदे का नाम होता ना जो इस तरीके से ऐसे बदमाशी करता तो फिर हम देख लेते। अब ये कोई बंदा तो नहीं है ना जो कि ये अब इससे हम क्या लड़ें, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो जैसे हम कहते हैं चलो खैर तुम्हारी खैर है, तुम बेशक चैलेंज ना हो, हम समझ लेंगे, हम जो पीछे से, क्योंकि तुम्हारी इतनी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर वो अपनी थोड़ी सी अगर वो अपनी थोड़ी सी शो करें, अच्छा मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की थी, अभी स्क्रीन शेयर की है। तो अगर वो थोड़ी से वो करें भी बदमाशी तो हम कहेंगे भाई तुम्हारी टेंशन नहीं है, तो तुम्हारे तुमसे कोई मतलब तो मैं तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अगर तो जैदुन होता तो फिर तो हम कहते ना कि यार ये हमें कैसे समझ आएगा कि जैद ने मारा है या जैद को मारा गया है। तो जैद तो हमें समझ आ जाएगा, अगर जैद ने मारा हुआ तो वो उसके ऊपर जो है ना दो पे जो है ना वो दो पेश आ जाएगी उसके ऊपर, वो तो क्लियर हो जाएगा। और अगर उसको उसने मार खा के आया हुआ, अब उसने मार खाई हुई तो दो जबरें आ जाएंगी, उसका हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं है हमें, ठीक है। अगर आप कहते हो ना कि मेरे पास वो ज्यादा है जो 5वीं क्लास में पढ़ता है, ठीक है। जा जा इंदी जैदुन अल्लज़ी यदरुसु फ़ी सफ़िल ख़ामिस। तो अल्लज़ी का एतबार इतना कोई नहीं, क्योंकि उससे पीछे जो ज़ैद है ना हम उसको देख के पहचान लेंगे कि ज़ैद कौन सी हालत में है। तो अल्लाह ही तो जस्ट जो के, ठीक है। जो के कौन सा जो के का तो अकेले में तो कोई एतबार नहीं है, वो तो यूज़ भी नहीं हो सकता अकेले में। जो के क्या होता है, ठीक है। तो साथ जो है ना तो तुम्हारा कोई तुम्हारी में परवाह नहीं है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जो मैन जो पोर्शन है 80-85% इसमें वो तो अपनी शक्लें चयन कर लेते हैं, उसमें हमें सहूलत हो जाती है, पता चल जाता है ये जो है ना हालत फ़ाइली में यूज़ हुआ है, ये हालत मफ़ूली में यूज़ हुआ है, ये जो है ना हालत जर में यूज़ हुआ है, उसका हमें पता चल जाता है, इजाफत में यूज़ हुआ है, और हमने वो चीज़ें समझ ली हैं, ठीक है। तो ये तो यानी कि ये बात हो रही है ना, अभी जो हम हिस्सा अव्वल पढ़ रहे हैं ना, तो वो ये सारा जो है ना हिस्सा अव्वल जो होगा इस जो आसान अरबी ग्रामर की जो ये किताब है, पहला हिस्सा ये नाउन्स के रिलेटेड होगा। तो नाउन्स भी अब जो जुमला बनता है तो उसमें एक नाउन तो नहीं होता ना, वो मिल के बनता है, 2-3 होते हैं। इस तरीके से हम कहते हैं जैद बैठ गया, ठीक है, और इसी तरीके से कुछ जुमला मिल के बनता है।
लेकिन हम उसको कहते हैं मुरक्कब, कंपाउंड सेंटेंस ना, जो मिल के बनता है, वो तो बाद में आएगा। लेकिन पहले हम सिंगलली जो है ना, हम नाउन्स को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं क्या क्या चीज़ें हमने समझनी है, फिर हमने आगे जाना है सेंटेंसेस में। तो उसमें से जो है ना 4 बड़ी चीज़ें जो है ना समझने वाली होती हैं। एक तो अरबी ज़बान में जब हम आते हैं तो हालत समझने के लिए होती है, कि नाउन की हमें हालत समझ में आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हिस्सा तो हमने कवर कर लिया कि उसकी नाउन की हालत क्या होती है, वो हमें पता चल गया। 80 से 85% अस्मा की हालत तीनों शक्लों में चैन होती है, 15 से 18% दो में चैन होती है, और 1-2% है जो चैन नहीं होते। वो 3 हालतें हमें पता चल गई हैं, शक्लें पता चल गई हैं, और पहला सबक हमारा क्लियर हो गया। तो अब जो दूसरी चीज़ जो बंदे को समझनी पड़ती है अरबी ज़ुबान सीखने के लिए, समझने के लिए, कोई भी ज़ुबान है तो। अच्छा था रहमान भाई, इसमें ना मैं देख रहा था अल्लती में ना, जो उन्होंने उसका मायने लिखा, उसके साथ जो के साथ मोनस लिखा हुआ है। हाँ, अल्लती मोनस के लिए आता है और अल्लज़ी मुज़क्कर के लिए आता है। अल्लज़ी जो के मुज़क्कर के लिए, और अल्लती ये जो के मोनस के लिए आता है। मतलब कोई मोनस चीज होगी उसके साथ अल्लती लगेगा, और कोई मुजक्कर हाँ उसके साथ अल्लजी लगेगा। हाँ हाँ हाँ, यानी अब आपने कहा कि मेरे पास वो फातिमा आई है जो 5वीं क्लास में पढ़ती है, तो फिर आप हम्म, कहेंगे जाअत इंदी फातिमतु अल्लती तदरुसु फिस सफ़िल खामिस। अल्लती जो के, सही। ठीक है, वो अल्लती इशारा करेगी किसकी तरफ, फातिमा की तरफ। सही। और अगर जैद है, कोई लड़का है, तो फिर आप कहेंगे जा इंदी जैदुन अल्लज़ी यदरुसु फिस सफ़िल खामिस। मेरे पास वो ज्यादा है जो के, अब जो के वो ये मुज़क्कर के लिए यूज होगा। तो सही। ये है। अच्छा, सही। अब हाँ, हमने शक्लें समझ ली हैं नाउन्स की, ठीक है। ये एक सिंगल काम था, बड़ा काम था, मैन इंपॉर्टेंट काम था, वो हमने हम्म, समझ लिया है, ठीक है। तो ताकि हमें पता चले कि जब हम जुमला बनाएं तो हम ने को ना करें और को ने ना करें, और इस तरीके से चीज़ें जो ना क्लियर रहें। अच्छा, अब हम्म, एक चीज़ तो होगी, अब दूसरी चीज़ जो बड़ी चीज़ है समझने वाली, कोई भी ज़ुबान है, कोई भी ज़ुबान है, तो उसमें मुज़क्कर मुअन्नस जो जेंडर है, मैस्कुलिन फेमिनिन, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि सही। अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर हम जब जुमले बनाएंगे तो जो है ना वो हम फातिमा को जैद बना देंगे, जैद को हम फातिमा बना देंगे। तो जैद हम्म, भी माइंड करेगा और फातिमा भी माइंड करेगी कि हम्म, मैं तो लड़की हूँ, मुझे लड़का क्यों बना दिया है, और मैं लड़का हूँ, मुझे लड़की क्यों बना दिया है। तो जेंडर को समझना बड़ा ज़रूरी होता है कि अब कुछ जेंडर तो वाजे होते हैं ना, ठीक है। हम्म, कुछ तो आपको, फातिमा है, ठीक है, उसको तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो चाहे इंग्लिश में हो, चाहे उर्दू में हो, चाहे अरबी में हो। फातिमा तो हाँ। फातिमा है, लड़की का नाम है, ठीक है। हम्म, या जो है किसी भी जो, या जो है कोई भी गर्ल है, कोई भी लड़की है, ठीक है। तो या अब मिसाल के तौर पर कोई भी फीमेल है ना, जिसका कोई मेल मौजूद है, मतलब मुर्गी है ये, ठीक है, या गद्दी है, या बकरी है, जिसका कोई ना कोई जोड़ा मौजूद है, ठीक है। हम्म, तो वो तो हमें पता चल जाएगा भाई ये फेमिनिन है, ये फीमेल है, और उसका मेल मौजूद है, ठीक है। बिल्कुल। वो तो ये तो आसान चीज़ है, ये तो समझना आसान है। बस हमने ये समझना है ये नाम है, ठीक है। अब जैसे चाइनीज़ वालों के नाम अजीब से होते हैं, ठीक है, लेकिन जो चाइना वाला है उसको अरबी के नाम अजीब लगेंगे, तो उसको ये समझना पड़ेगा भाई फातिमा यहाँ पे अरबी, और इधर पाकिस्तान में ये लड़की का नाम है, लड़के का नाम नहीं है, ठीक है। हाँ, और जैद जो है वो लड़के का नाम है, बस उसे इतना पता होना चाहिए। तो वो लेकिन जो रह रहे हो हमें तो पता है कि भाई ये लड़कियों का नाम है और ये लड़के का नाम है, और हम्म, ये सारी चीज़ें हमें बस सीखनी होंगी। तो ये तो हो गया ना असल जिन्स जो है, जेंडर, रियल रियल जेंडर, ठीक है। उसमें तो हमें टेंशन लेने की बात नहीं है कि कौन मुज़क्कर है और कौन मुअन्नस है, वो तो हमें पता ही है पहले से कि ये मुज़क्कर है और ये मुअन्नस है। अच्छा, ये तो हो गया जिनसे हकीकी, इसको कहते हैं, ठीक है, मुअन्नस से हकीकी। मुअन्नस है हकीकी, यानी हकीकत में जो मुअन्नस है, हकीकत में उसका कोई मुज़क्कर मौजूद है। सही। लेकिन अब सारी चीज़ें तो ऐसे नहीं होती ना। अब दही की बात हम कर लें तो दही क्या यूज़ होता है, अब वो इंडिया के एक शहर में उसको मुअन्नस बोला जाता है, दूसरे में उसको मुज़क्कर बोला जाता है। दही खट्टा है या दही खट्टी है, तो वो जिस इलाके के लोग जिस तरीके से चीज़ों को ले रहे होते हैं, अब सूरज है, चांद है, सितारे हैं, ठीक है, ज़मीन है, और हवा है, पानी है। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये ना मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ठीक है। लेकिन जब हम ज़ाहिर बात है जुमला बनाएंगे तो हम कहेंगे ना पानी बहुत ठंडा था, ठीक है, पानी हम्म, बहुत ठंडा था। हम ये नहीं कहेंगे कि पानी बहुत ठंडी थी, ठीक है। हम्म, या लेकिन चाय का हम कहेंगे चाय भाई चाय तो बहुत ठंडी थी यार, चाय तो हम्म, गर्म करके लाती, चाय तो बहुत ठंडी थी। तो चाय का सही। हम कहेंगे ठंडी थी, चाय ठंडा था ये कोई नहीं कहेगा। ये देखा ना, ये हमें हमें पता है ना। अब बंदा हमसे पूछे, कोई बाहर से आए हो, कहे यार ये तुमने चाय को क्यों तुमने मुअन्नस बनाया हुआ है,
और पानी को तुमने जो है ना वो मुज़क्कर बनाया हुआ है, तो हम कहेंगे भाई इसी तरह यूज़ होता है हमारी लैंग्वेज में, अब हम इसके लिए क्या करें, आप बताओ, आप बताओ अब हम क्या करें, यानी कि चाय को क्या करें, अब वो मोनस यूज़ हो रही है तो उसको क्या करें, अब मुज़क्कर करेंगे तो फिर तुम पूछोगे कि भाई इसको मुज़क्कर क्यों यूज़ कर रहे हो। यानी कुछ ना कुछ तो करना है ना इसका, या मुज़क्कर यूज़ होगी या मोनस यूज़ होगी, हाँ, एक कुछ चीज हाँ तीसरा हाल तो हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह हर जुबान में जो है ना, हर जुबान में जो है ना वो ये चीज़ें होती हैं इस तरीके से, जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो ना रियल में ना वो मुज़क्कर होती हैं ना वो मुअन्नस होती हैं, लेकिन उनको जो बोलने वाले होते हैं ना वो कुछ ना कुछ डिसाइड करते हैं, वो कंसिडर करते हैं, ठीक है। हाँ। हाँ कंसिडर करके जो है ना वो बोल रहे होते हैं। तो वो अब हमें समझनी होती है कि यार कौन सी चीज़ को जो है ना वो, अब जारी बात है कोई रूल तो नहीं है ना, अब चाहे अब इसके लिए क्या रूल हम बनाए कि चाहे मोनस है और वो फलां मुज़क्कर है, सूरज बहुत गर्मी दे रहा था या इस तरीके से सूरज चांद, ऐसी चीज़ों का तो कोई रूल नहीं होता। वो तो यही है कि बस जस्ट वो लैंग्वेज सीखें आप, ठीक है, उन जुमले बनाना सीखें, अब आप पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें, आपको पता चलता जाता है कि यार अच्छा ये मुज़क्कर है ये मोनस है, ठीक है। ये तो ये ऐसे ऐसे मोनस को फिर कहते हैं मोनस गैर हकीकी, मतलब जो हकीकत में नहीं होते मोनस, लेकिन उसको जो बोलने वाले होते हैं ना वो मोनस कंसिडर करके बोलते हैं। सही। हाँ ये दूसरी टाइप होती है। पहली टाइप होती है मोनस हकीकी की, जो हकीकत में मोनस होते हैं। हकीकत में मोनस वही होते हैं जिसका कोई ना कोई मेल मौजूद होता है, ठीक है। लेकिन जो गैर हकीकी मोनस हैं वो वैसे होते हैं कि जिनका कोई रियल में जो है ना रियल लाइफ में कोई मेल नहीं होता। अब मस्जिद है, ठीक है, मंदिर है, चर्च है, अब जारी बात है ये कोई ना मेल है ना फीमेल है, लेकिन जगह का नाम है, ठीक है। हम कहेंगे मस्जिद मस्जिद बहुत खूबसूरत थी, वो मस्जिद बहुत खूबसूरत थी, हम ये नहीं कहते वो मस्जिद बहुत खूबसूरत था। अब पठान भाई आएंगे तो वो कहेंगे वो मस्जिद बहुत खूबसूरत बनाया था, ठीक है। वो उसको मुज़क्कर कंसिडर हो सकता है, पश्तो में मेरा ख्याल है पता नहीं जुमात को मुज़क्कर कंसिडर कर, अब ऐसे होता है, ठीक है। वो पठान लोग जो है ना वो जिन चीज़ों को खुद अपनी ज़ुबान में मुज़क्कर कंसिडर करके बोल रहे होते हैं ना, जब वो उर्दू में। यहाँ आते हैं, हाँ वो उर्दू में भी उसको मुज़क्कर बना देते हैं, ठीक है। तो वो तो अपने अपने हिसाब से तर्जमा ठीक कर रहे होते हैं अपने जहन में, लेकिन वो उनकी जुबान में है ना मुज़क्कर, हमारी जुबान में तो मुज़क्कर नहीं है ना, ठीक है। तो अब वो बेचारे यहाँ फंस जाते हैं, जिन चीज़ों का तो रूल होता है तो वो तो चलो उनको समझ आ जाते हैं, लेकिन इन ऐसी चीज़ों का रूल नहीं होता। ऐसी चीज़ों को जो ना इंसान ने खुद लर्न करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि आप जैसे मैंने आपको कहा ना कुरान पाक का आप तर्जुमा देखते रहेंगे करते रहेंगे तो आपको जो है ना वो आहिस्ता से समझ आता जाएगा, ठीक है, कोई कौन सी चीज़ मुज़क्कर है। वो जो जो आगे बढ़ेंगे तो वो ये दूसरी टाइप होती है मुअन्नस से गैर हकीकी की, ठीक है। सही। हाँ तो जो अब मोनस हकीकी है उसके बनाने का रूल क्या है, ठीक है, वो कैसे बनता है, उसके लमात हैं अरबी ज़ुबान में। जैसे गोलता का आना, ठीक है, आखिर में तालिबुन एक एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट, मेल स्टूडेंट, ठीक है, एक लड़का, यंग अडल्ट लड़का। लेकिन अगर एक लड़की हो तो हम तालिबुन नहीं कहेंगे बल्कि आखिर में गोलता लगा लेंगे, तालिबतुन, तालिबतुन, ठीक है। लेकिन लेकिन अब रूल तो यही है कि आखिर में गोलता लगाने से जो है ना वो मोनस बन जाती है। लेकिन जैसे कि होते हैं ना एक्सेप्शंस होते हैं, तो इसमें इसमें भी आप मतलब अब अल्लामा साहब, ठीक है, अब अरबी में अल्लामा इसके आगे भी गोलता आती है, लेकिन अल्लामा जो है हमारी ज़ुबान में ये मोनस के लिए नहीं होता बल्कि वो मुज़क्कर के लिए, हाँ तो वो ये फिर एक्सेप्शन हो जाएगी। लेकिन आम रूल जनरल रूल यही है कि जो होती हैं जो ज़्यादातर सिफात होती है ना, सिफात कोई ना कोई क्वालिटी है, चाहे गुड क्वालिटी है या बैड क्वालिटी है, तो उसका बनाने का तरीका सिंपल है। जैसे अब तालिब होना ना, तलब करने वाला, एक सिफत है ना, एक क्वालिटी है ना, तलब करने वाला, ठीक है। तो वो तालिबतुन तलब करने वाली, ठीक है। स्वादिकुन सच बोलने वाला, तो स्वादिकतुन यही चीज, ठीक है। कादिबुन झूठ बोलने वाला, तो मोनस के लिए कादिबतुन, ये एक रूल हमें पता चल गया, ठीक है, कि कोई भी सिफत है, फासिकुन फासिकतुन, ठीक है। और यानी इस तरीके से जो है ना ये लेकिन एक दो तरीके और भी हैं कि जिस तरीके से जो है ना मोनस बनाया जा सकता है, एंड पे अलिफ और हमजा लगा के, जैसे अखज़र और खज़रा, वो इंशाल्लाह इसमें सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जब जुमला बनाएं तो हम ये गलती ना करें, मुज़क्कर को मोनस ना बना दें और मोनस को मुज़क्कर ना बना दें। ये चीज़ समझना ज़रूरी होती है नाउन्स में, इसम में, ठीक है। सही। सही। अब हम चलते हैं जी इसकी तरफ, चैप्टर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिन्स, जेंडर। अच्छा, किसी इसम को इबारत में दुरुस्त तरीके पर इस्तेमाल करने के लिए किसी इसम को जिन चार पहलुओं से देखा जाना जरूरी है, जिन चार एंगल से
हमने उसको जज करना है इसम को सबसे पहले, जुमला बनाने से पहले। उनमें से ये दूसरी चीज है। इनमें से पहली चीज क्या थी? इसम की हालत। वो तो आप मेरा ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह इजीली समझ गए हैं कि इसम की हालत। हाँ, इसम की हालत अब आप समझ सकते हैं। अब इसम आपसे शिकवा नहीं करेगा, भाई मेरी हालत को तो समझो, मेरे गम को तो समझो, मेरे दुख को तो समझो। आप कहोगे हमने पढ़ लिया भाई, हमने समझ लिया। आपकी जो हालतें होती हैं ना, हमने देख ली हैं। आपकी जो शक्लें होती हैं, शक्लें, आपकी शक्ल मुबारक हमने देख ली है किस तरह होती है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इनमें से पहली चीज जो थी इसम की हालत, इराबी हालत उसको बोल रहे हैं आप, ठीक है? उसको इराबी हालत मोरब होती है ना, मोरब मुनसरिफ, मोरब गैर मुनसरिफ। मोरब वही होता है जिसपे इराब आया होता है। तो अब आपको पता है भाई इराब, अब आपको पता है कि इराब कहाँ आता है और हरकत किसको कहते हैं और इसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? हरकत जो पहले की हरकत होती है और इराब एंड पे आता है, ठीक है? हमेशा वो उसकी इराबी हालत होती है जो चेंज भी होती है, जिस पर पिछले सबक में कुछ बात हो चुकी है। अब ये तो पहला क्लियर हो गया। इसम की बहस में दूसरा अहम पहलू जिन्स का है। जिन्स के लिहाज से अरबी जुबान में, बल्कि उमूमन हर जुबान में, इसम की दो ही सूरतें हो सकती हैं। कौन सी? वो या तो मुजक्कर होगा, ठीक है, मैस्कुलिन होगा, या यानी इबारत में इसका जिक्र ऐसे होगा जैसे किसी मुजक्कर का जिक्र हो रहा है, ठीक है? जैसे पानी ठंडा है तो अब ऐसे जिक्र हो रहा है जैसे एक मेल है, उसको मेल मेल कंसिडर करके हम बात कर रहे हैं। या फिर मोनस के तौर पर इस्तेमाल होगा, जैसे चाहे बड़ी गर्म है, ठीक है, बड़ी गर्म है, चाहे बड़ा गर्म नहीं है, बड़ी गर्म है। हर जुबान में अल्फाज के मुजक्कर और मोनस के इस्तेमाल के कवायद, इस्तेमाल के रूल्स यकसा नहीं होते, सेम नहीं होते, सेम प्रोसीजर नहीं होता, हर एक का डिफरेंट होता है, ठीक है? अब किसी जुबान में वो मुजक्कर होगा तो दूसरी जुबान में जरूरी नहीं है कि वो मुजक्कर वो हो सकता है मोनस हो। किसी जुबान में एक लफ्ज मुजक्कर बोला जाता है, ठीक है, और तो दूसरी में वो मोनस हो सकता है। ये कोई पक्का रूल नहीं है, लगा बंदा रूल नहीं है। मसलन अंग्रेजी में बहरी जहाज, शिप, और चांद मोनस इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? शिप और ये मून, ये दो जो है ना, ये अंग्रेजी में मोनस इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उर्दू में क्या होते हैं? मुजक्कर, ठीक है? बहुत बड़ा बहरी जहाज था, बहुत बड़ा, और यानी चांद बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही प्यारी लग अगर कोई चांद बहुत ही प्यारी लग रही थी अजीब 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 सा हो जाएगा कि चांद बहुत ही प्यारी लग रही थी। नहीं, वैसे वैसे अगर कोई, वैसे अगर कोई बंदा बोले ये जुमला कि चांद बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो आपके दिमाग में क्या जाएगा? सारी बात है, गलत ही ऑकवर्ड सा, जाएगी। अजीब सा लगेगा ना यार, ये क्या बोल रहा है, चांद बहुत ही प्यारी लग रही थी अजीब सा लगता है। मगर उर्दू में मुजक्कर, अच्छा उर्दू में मुजक्कर है जी, चांद बहुत प्यारा लग रहा था। लिहाजा किसी भी जुबान को सीखने के लिए इस जुबान के अस्मा की तज़कीर और तानीस, यानी कि तज़कीर यानी मुजक्कर और मुअन्नस, यानी इनको मुजक्कर या मुअन्नस की तरह इस्तेमाल करने का इल्म होना जरूरी है, वरना वरना जो है ना, वरना जो है ना, वो फिर हाँ, मुजक्कर को मोनस बनाएंगे तो फिर जो है ना काम खराब होगा। अरबी अस्मा पर गौर करने से उलमाए नह, अब ये काम जरूरी था ना, अब जो ज़ाहिर बात है जो ये फन बना रहे थे तो उनके लिए ये काम जरूरी था। अब आप खुद सोचें, अगर आप अरबी होते, ठीक है, अब आपने सारी दुनिया वालों को अरबी सिखानी होती, तो वो उनको तो कुछ ना कुछ तो बताना ही था ना भाई, ये कैसे आप फर्क करोगे, ठीक है? तो अब ज़ाहिर बात है जिन्होंने इस फन का बेड़ा उठाया ना कि भाई अरबी ग्रामर लिखनी है, हमने तैयार करनी है, ठीक है, तो अब उनके ज़िम्मे में भी ये परेशानी तो थी कि अब भाई इसके क्या रूल्स बनाए जाए। बड़ी मेहनत की उन्होंने, ढूंढा, छान पटक की, देखा भाई यार ये कैसे यूज़ हो रहा है, ये वाला वर्ड कैसे यूज़ हो रहा है, इसके फिर रूल्स निकाले। वो सॉरी, बड़ी मेहनत का काम होता है, बड़ी मेहनत का काम होता है। तो अरबी अस्मा पर गौर करने से उलमाए नहव ने, नहव यानी ये जो फ़न है ना, हम जो अभी पहला हिस्सा जो है ना, ये नहव के ऊपर है ना, जिसमें जो है ना यानी इसम जो है ना कैसे यूज़ होता है, उसमें तरकीब में कैसे यूज़ होता है, जो इराब लगते हैं, ठीक है, ये कैसे लगते हैं, जो हाँ सारी चीज़ें जो है ना ये नहव के अंदर आ जाती हैं ना, नहव का पोर्शन है। और उलमाए नहव ने ये देखा कि यहाँ मुजक्कर इसम के लिए तो कोई ख़ास अलामत नहीं। अरबी में उन्होंने ये नोट कर लिया कि मुजक्कर जो है ना उसके लिए कोई ख़ास अलामत नहीं है, ठीक है, मगर मुअन्नस इस्मा मालूम करने की कुछ अलामात ज़रूर है। काम आसान हो गया, ठीक है, मुजक्कर की कोई अलामत नहीं है, चलो ना ही हो, लेकिन मुअन्नस की अलामत है, ठीक है, तो मुअन्नस की अलामत एक बंदे को पता चल गई और वो उसे एक किस्म में मिल गई, तो
अब ज़ाहिर बात है उससे पता चल, दो ही तो चीज़ें हैं ना, ठीक है, या मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अब मुअन्नस की भी अलामत हमें पता चल गई, तो हमने वो अलामत देख ली किसी इसम में, तो बस हमें पता चल गया ये मुअन्नस है तो मुज़क्कर नहीं है। इसमें ठीक है, हमने यही वो करना है कि मोनस ढूंढना है, जो मोनस नहीं है वो फिर मुज़क्कर है सारे। हाँ ज़ाहिर बात है ही दो हैं। ठीक है, जो मुअन्नस हो की अलामत पाएगी तो बस वो मुअन्नस है। हाँ, सारे एक्सेप्शन एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना अल्लामातुन, ठीक है, वो तो लेकिन बंदे को खुद भी पता चल जाता है यार अल्लामातुन तो ये तो मुज़क्कर यूज़ होता है, लेकिन वो एक्सेप्शन होती है। लेकिन जो जनरल रूल होता है, ठीक है, उसमें यही है कि जो है ना मुअन्नस की तो रूल्स हैं, लेकिन मुज़क्कर का वो ख़ास ऐसा रूल नहीं है, कायदा नहीं है उसका। तो बस मुअन्नस जो है ना उसमें उसके हैं, तो फिर उन्होंने सारा फोकस किया, सारी अपनी जो है ना दूरबीनें बड़ी बड़ी लगा दी, फिट कर दी, ढूंढो भाई मुअन्नस, देखो भाई मुअन्नस को, ठीक है, इसमें क्या अलामतें हैं ऐसी खास खास अलामतें देखो। फिर उन्होंने ढूंढी ढूंढी, मेहनत की मेहनत की मेहनत की, तो फिर उन्हें मिल गई कि क्या अलामतें थी। फिर उन्होंने हमारे लिए जो है ना ये समंदर में कूद कर जो है ना डाइविंग वो करके जो है ना हमारे लिए खूबसूरत हीरा मोती जो है ना इन्होंने लाए। तो इन्होंने निकाला कि कोई ख़ास अलामतें, मगर मुअन्नस अस्मा मालूम करने की कुछ अलामात ज़रूर हैं जिन्हें अलामात तानीस कहते हैं। अलामात यानी सिंबल्स ऑफ फेमिनन, सिंबल्स ऑफ फेमिनन। सो दे गॉट आउट दीज सिंबल्स फॉर अस, कि अलामात तानीस उन्हें मिल गई हैं। अब लिहाजा अरबी सीखने वालों को चाहिए कि वो किसी इसम के इस्तेमाल में इसकी जिन्स को मुतय्यन करने के लिए अलामात तानीस के लिहाज से इसको देखें। हाँ, कोई कोई भी इसम है ना, आपको नहीं समझ आ रहा कि यार ये मुज़क्कर है ये मुअन्नस है, तो देखें आपके इसमें कोई जो मुअन्नस की कोई अलामत आपको नजर आ रही है या नहीं। अगर मुअन्नस की कोई अलामत नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब यही है कि मुज़क्कर है। सीधी 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 बात। अगर इसमें तानीस की कोई बात पाई जाती है तो वो इसम मुअन्नस शुमार होगा। बस क्लियर हो गया, वरना इससे जो है ना मुज़क्कर ही समझा जाएगा। किसी इसम में तानीस की शिनाख्त के हस्बे झेल तरीके, चलो भाई तरीके बताओ जी हमें मुअन्नस के, मुअन्नस इसम की जो है ना पहचान के तरीके बताओ हमें। चलो ठीक है जी, चलें शुरू करते हैं जी। अब पहला तरीका ये है कि लफ्ज के माना पर गौर करें। पहला तरीका तो ये है कि उसका माना देखें, माना नहीं आता तो वही अपने अल्फाज के वोकैबुलरी को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, ठीक है। तो वो देखें माना क्या बन रहा है। अब इमरातुन है, उसका माना आपको पता है औरत, आपको पता चल जाएगा यार औरत है तो इसका मतलब यह है कि और कोई अलामत जानने की जरूरत ही नहीं है, औरत है, इसका 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 मुज़क्कर मौजूद है मर्द, तो बस औरत क्या हो जाएगी मुअन्नस हो जाएंगे। अगर वो किसी हकीकी मुअन्नस के लिए है, यानी इसके मुकाबले पर मुज़क्कर भी होता है, जैसे इमरातुन, इमरातुन का मतलब है औरत, ठीक है। तो अब औरत के मुकाबले में क्या होता है मर्द, मर्द। हाँ, के मुकाबले पर रजुलन आता है मर्द, ये तो अब इमरातुन क्या होगी मुअन्नस, ठीक है, क्योंकि इसके मुकाबले में क्या है रजुलन मर्द। हाँ, उम्मुन, उम्मुन का क्या मतलब है माँ, उम्मुन, उम्म, ठीक है, माँ। इसके मुकाबले माँ, अब माँ है, माँ के मुकाबले में क्या होता है बाप। तो लिहाजा पता चला कि माँ मुअन्नस है, बाप मुज़क्कर है, ठीक है। मुअन्नस है, को हम कंसिडर करेंगे मुअन्नस। के मुकाबले में मुकाबले पर अबुन, बाप वगैरह, तो वो लाजिमन क्या होगा मुअन्नस होगा, यानी जिसके मुकाबले में एक मैस्कुलिन मौजूद है पहले से, तो लिहाजा वो फेमिनिन होगा, ठीक है। वर्ड वो मुअन्नस होगा। ऐसे अस्मा को, अब ये जो इस टाइप के अस्मा है ना, इस टाइप के इमरातुन हो गया, उम्मुन हो गया माँ, और ये औरत, ऐसे अस्मा को क्या कहते हैं जी मुअन्नस हकीकी। हकीकी। क्यों मुअन्नस हकीकी, क्योंकि इनका हकीकत में मुज़क्कर मौजूद है, ठीक है। अब दूसरा, ये तो पहला तरीका, ये तो आसान है ना, ये तरीका तो मुश्किल नहीं है ये ये तो समझना, बस हाँ हाँ, आपने बस उस लफ्ज का माना देखना है, ठीक है, माना आपको पता चल गया, ठीक है, तो जनाब उसका जो है हाँ मुज़क्कर। हाँ। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि लफ्ज को देखें कि इसमें तानीस की कोई अलामत मौजूद है या नहीं, तानीस की कोई अलामत मौजूद है या नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अलामत कौन सी, कितनी अलामतें हैं इसकी, चलिए ये बताते हैं। अब ये कितने अलामत हैं, ये अलामत तीन हैं, और इनमें से हर एक इसम के आखिरी हिस्से में आती है। ये गुड हो गया कि तीन अलामतें हैं और हर जो अलामत है ना वो इसम के आखिरी हिस्से पे, आपने आखिरी हिस्से पे गौर करना है वो उन अलामतों। अब अलामत क्या है, ठीक है। पहली अलामत तो ये है जी, ये गोल तानी है, ये वाली, ये ठीक है, ये अलामतें जो है ना वो, ये आप जो है ना कर लें इसको जहन में,
ये आपको काम देंगी। ये चला गया। पहली अलामत तो ये है, ये गोल था, ठीक है। इसको आपने ज़हन में रखना है, जब भी एंड पे नजर आए ना आप फौरन जो है ना, हाँ, आप अपनी जो क्या कहते हैं उसको ना, जल्दी कैमरा रेडी करें, ठीक है। आप फिर अट्रैक्टिव हो जाएं कि भाई ये कोई मुन्नस ही है, ठीक है। ये तो पहली अलामत है, बड़ी अलामत यही है ज्यादातर जो है ना आपको ये मोनस की अलामत है। ज्यादातर ज्यादातर बस ये मोनस की अलामत है, गोलता, ठीक है, ज्यादातर ये। दूसरी दूसरी बड़ी अलामत ये अलिफ और हमजा एंड पे आती है, अलिफ और हमजा, ठीक है, अलिफ और हमजा। जैसे अब समाउन, इस पे एंड पे क्या आ रहा है, अलिफ और हमजा। हाँ। अब खदराउ, इसमें भी आ रहा है। हाँ, हमराउ। अब ये देखे इसमें ना एंड पे अलिफ और हमजा ऊ आ रहा ना, आ ऊ, आ ऊ, ठीक है। ये आ ऊ वाला जो साउंड होगा ना, आ ऊ वाला, तो ये समझ जाए कि जो है ना ये भी खतरे की घंटी है, ये भी मुअन्नस ही है, ये भी ठीक है। मोनस। हाँ, और तीसरी क्या है, ये ये खड़ी जबर आती है ना, और या के ऊपर खड़ी जबर आती है, ठीक है। हुबला, ठीक है, और कसरा, और इस तरीके से हमरा। तो ये जो है ना, ये जो है ना या के साथ जो खड़ी जबर आती है ना, तो ये मुअन्नस की अलामत होती है, ठीक है। ये तीन अलामतें हैं बड़ी बड़ी, एक गोल था। ये छोटी ये से पहले जो वर्ड होगा उसके ऊपर आएगी खड़ी जबान। हाँ, लेकिन ये या के ऊपर भी डाल देते होते हैं, मतलब उस तरह भी ठीक है। हाँ, हुबला, हाँ हाँ ऐसे ही है, या से पहले वाला जो है ना उसी वर्ड पे आ जाती है, हुबला जैसे, हाँ ठीक है। हाँ, तो अब वो उससे समझ आएगा, ला या आ या जो भी एंड पे जो है ना या बनी होगी और पीछे खड़ी जबर होगा ना, तो वो मुअन्नस होगा। तो ये तीन अलामतें हैं मैन, हाँ ठीक है। ये दूसरा तरीका है कि अलामतों से आपने मुअन्नस को पहचान लेना है, कोई भी इसमें मुअन्नस है या मुज़क्कर है, आप अलामतें देखें, और अलामतें भी उसके एंड पे आएंगी, या ये अलामत होगी, या ये अलामत होगी, या वो अलामत होगी तीसरे नंबर वाली। ये वो जब इंशाल्लाह हम आगे चलते जाएंगे, अस्मा आते जाएंगे, वो हमें आइडिया होता जाएगा कि किस तरीके से आते हैं। अच्छा जी, यानी हाँ आयाता भी इनको कह सकते हैं ना, तीन। हाँ हाँ, ये तीन अलामात। अच्छा जी, यानी कोई इसम अगर इनमें से किसी एक के साथ ख़त्म होता नजर आए तो इसे मुअन्नस समझा जाएगा, ये क्योंकि अलामात से अपने पहचाना जा रहा है। ऐसे अस्मा को, अच्छा अब पहले वाले जो अस्मा थे वो उनको क्या कहा जाता था, ये पहले वाले जो मुअन्नस हैं, ये कौन सा मुअन्नस है, मुअन्नस है हकीकी। ये पहले वाली जो किस्म थी मुअन्नस है हकीकी, ये तो हकीकत में मुअन्नस है, ठीक है, उनसे तो हमारा वही नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन ये जो अस्मा है ना, ये इनको कहा जाता है जी मुअन्नस से क्यासी। क्यास कहते हैं अंदाजा लगाने को, अंदाजा लगाना, क्यास, ठीक है। तो ये यानी कि एक अंदाजा है ना उनका कि भाई ये अलामतें हैं, ठीक है, तो ये इनकी इनकी अलामत है, तो एक अंदाजा लगाया है। जैसे हमने हमने हम कह देते हैं ना भाई, जो हम कह देते हैं भाई जो काला बुर्का पहन के औरतें जो फिर रही हो, जो फिर रहे हो ना काले काले बुरके में, वो औरत होगी, ठीक है। या अब वो काला बुर्का हो सकता है, या वो टोपी वाला बुर्का हो सकता है, या वो, या फिर यह कि तीसरी सूरत यह है कि चादर होगी सर पे बड़ी सी, ठीक है, ये औरत की अलामत है, ठीक है। ये अब हमने एक अंदाजा लगा लिया, ठीक है, एक अंदाजा, क्योंकि ज्यादातर हमने ये देखा बाजार में जाके कि भाई ये औरतें इस तरह पहनती हैं, ठीक है। तो लेकिन जरूर बाज दफा हो सकता है कोई मर्द भी बुर्का पहन के आ रहा हो, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अलामत ये है, हाँ, तो ये अलामत से पहचानना, ठीक है, अलामत से हमने पहचान लिया इसको। मुअन्नस से क्यासी कहते हैं। ये बात समझ लीजिए कि जिन अल्फाज, अब ये मुअन्नस से हकीकी, और दूसरा क्या है, मुअन्नस से क़यासी। हाँ, ये क्यासी का नाम थोड़ा सा जहन में रखते हुए थोड़ा सा वो भूल जाएगा, क्यासी, ठीक है, क्यास से निकला है, क्यास अंदाजा करने को कहते हैं। शरीयत के भी जो है ना चार वो है ना सोर्स हैं, एक कुरान है, हदीस है, ठीक है, फिर इजमा है और क्यास है। कुरान सुन्नत, किताब सुन्नत इजमा क्यास, शरीयत के टर्म है ना, किताब सुन्नत इजमा और हाँ क्यास, ठीक है। अब वो कुरान और हदीस तो एक आम वो लोगों में है ना, लेकिन जो इल्मी इस्तिलाह है ना, इल्मी इस्तिलाह वो है किताब व सुन्नत, ठीक है, किताब व सुन्नत को हमने फॉलो करना है।
आम मतलब वैसे आम तौर पे जनरली ये कह रहे थे कुरान और हदीस को, कुरान और हदीस के मान के चलना है, लेकिन असल जो इल्मी टर्म है ना किताब और सुन्नत, ठीक है, किताब और सुन्नत। क्योंकि अब कुरान पाक में तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ठीक है, बहुत सारे अहकामात हैं। अब उसमें से कुछ मुस्तहब के दर्जे में होते हैं, कुछ यानी कि मुख्तलिफ समझाने के लिए होते हैं, लेकिन जो असल किताब है ना, जो उसमें अहकामात हैं और यानी सारी चीज़ें हैं ना, तो अब कुरान पाक की तकरीबन 6234 या बाद के नज़दीक 236 इतनी आयतें हैं ना कुरान पाक में। वो 6666 वाली बात गलत है, वो वैसे ही मशहूर किया हुआ है, 6236 है तकरीबन। तो अब उनमें से भी 500 आयात ऐसी है ना जो अहकाम से रिलेटेड है, 500 आयात। उसके अलावा बाकी जितनी भी है ना, तो वो उसमें किसस हैं, उसमें मवाइज हैं, उसमें और चीज़ें हैं, लेकिन जो अहकाम से रिलेटेड है 500 आयात है। सही। ठीक है, तो किताब और सुन्नत। अब हदीस में जाए तो हदीसें तो बहुत सारी हैं ना, ठीक है, नासिख हैं, मनसूख हैं, बहुत सारी हदीसें हैं, लेकिन जो सुन्नत जो निकलती है ना, ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अब पेशाब कैसे करना है, खड़े होकर करना है या बैठ के करना है, आपको हदीसें मिल जाएंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर भी पेशाब फरमाया, ठीक है, लेकिन इसको सुन्नत कोई नहीं कहता, ठीक है, वो हदीस तो है। अब बंदा कहे जी हदीस को फॉलो करें, ठीक है, तो हदीस को नहीं, सुन्नत को फॉलो करें, ठीक है, सुन्नत के तरीके को कहते हैं, ठीक है। हदीस तो यह है ना कि एक साहबी ने एक आप अलैहि सलाम को करते हुए काम देखा तो आगे बयान कर दिया, ठीक है, कि आप अलैहि सलाम ने ये किया है, लेकिन क्या ये आप अलैहि सलाम की मुस्तकिल रूटीन थी या किसी मजबूरी के तहत किया या किसी वजह पे किया, किसी उज़र के साथ किया, किसी, वो फिर फुकहा देखते हैं, वो फुकहा फिर देखते हैं कि यार ये जो हदीस तो ठीक है, ठीक है, लेकिन ये सुन्नत भी है, सुन्नत भी है या नहीं, आप अलैहि सलाम का जनरल तरीका क्या था, वो और ये जो किया है किस मौके पे किया है, जो जो बंदा बयान कर रहा है ये कौन है, वो सारी फिर छान पटक उनका काम होता है। फुकहा जो बड़े बड़े हैं ना, वो सारे हदीसों पर नज़र रखते हैं, कुरान के उसूलों पर नज़र रखते हैं, कुरान के जनरल उसूल क्या हैं, सारी चीज़ें देख के फिर वो एक मुतय्यन करते हैं, यार ये तरीका, ये सुन्नत ये है, तो वो सुन्नत। और इजमा कहते हैं जो है ना, यानी जिस पे सारे मुत्तफिक हो जाएं, ठीक है, उम्मत के बड़े बड़े। अब सहाबा का जो एक सबसे बड़ा इजमा तो सहाबा का इजमा है, ठीक है, जैसे सहाबा इस कुरान पे मुत्तफिक हैं, जो कुरान जमा हुआ है, ठीक है, फिर और भी चीज़ें हैं, सहाबा का इजमा हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद ताबीन का इजमा है, तबा ताबीन का, जिस पे हो जाता है ना, अभी जैसे आजकल सारे उलमा इस पे इनको इनका इजमा है कि कादियानी काफिर है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो अब इस पे इजमा है उलमा का, ठीक है, और इस वक्त जितने भी, तो अब बंदा को ये पूछे भाई कुरान और हदीस में कहाँ लिखा हुआ है कि कादियानी काफिर है, ये तो नहीं लिखा हुआ ना। तो भाई जो उलमा ने जो इजमा किया वो तो कुरान और हदीस की रोशनी में, कुरान और सुन्नत, किताब और सुन्नत की रोशनी में किया ना, ठीक है, तो उसमें देख के फिर उन्होंने भाई उन पे वो इम्प्लीमेंट किया, तो ये चीज़ होती है। तो इजमा और क्यास ये होता है कि भाई अंदाज़ा लगाना ना, ठीक है। अब जैसे कुरान ने वाज़े तौर पे नहीं कहा है कि मैंने कि शराब को हराम करार दिया ना कुरान पाक में, लेकिन जो है अब बहुत सारी और चीज़ें आ गई हैं, जदीद दौर है, ठीक है, आइस है, फलां है, फलां है, फलां है, ठीक है। तो अब फुकहा ने अब वो क्यास करते हैं किसी चीज़ को ना, कि भाई वहाँ पे अगर वाज़े तौर पे हुक्म नहीं है, अब जैसे भैंस का दूध हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो अब कोई हदीस या कुरान की आयत ऐसे वाज़े नहीं है जो इसको जायज़ करती हो, ठीक है, लेकिन वो क्यास किया उन्होंने कि भाई गाय की तरह ही है, ठीक है, तो इसलिए उसी बहीमतुल अनाम में आती है, क्यास का एक अंदाज़ा लगाया है, ठीक है। एक चीज़ को एक चीज़ वाज़े तौर पे मौजूद है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ है जो वाज़े नहीं मौजूद, तो उसको जो है ना उस पे अंदाज़ा लगा के, ठीक है, कि वो जायज़ है तो ये उसी तरह ही है, तो लिहाजा ये भी जायज़ है। वक्त की मुनासबत से। हाँ, सही। वो सारा वो यानी कि वो इसको क्यास कहते हैं, अंदाज़ा कहते हैं। तो ये भी जो है ना इसको मोनस से क्यासी कहते हैं, कि ये भी मोनस है, ठीक है, अंदाज़ा लगा के कि ये उन्होंने जब देखा ना, जब जो उलमा थे नहव के, उन्होंने जब वो सारे ज़ख़ीरा अरबी को छान छान पटक की, तो उन्हें यही मिला कि भाई यार ये जहाँ अलामत आती है तो ये मोनस कंसिडर हो रहा होता है। हाँ, और ये अलामत आती है तो ये मोनस कंसिडर, हाँ ठीक है, एक्सेप्शन आ सकती हैं उसमें थोड़ी बहुत, लेकिन जनरल रूल ये है भाई, ठीक है, कि ये जो है ना, और जैसे ख्वातीन की अलामतें होती हैं, ठीक है, तो लिहाजा ये उन्होंने जज कर लिया कि भाई ये अलामत है भाई, ठीक है। सही। आम बंदे को समझने के लिए ना आसानी हो जाती है कि ये अलामत से पता चल जाता है उसको। जाहिर बात है आम बंदे ने किसी ना किसी तरीके से तो कोई अलामत से तो पहचानना ही है ना, ठीक है, हाँ, उसको तो बताना ही पड़ेगा। तो ये बात समझ लीजिए कि जिन अल्फाज के आखिर में गोल ता आई है, गोल ता, अरबी में इन्हें मोनस माना जाता सही। है। बाग, अब ये ना मुज़क्कर है ना मोनस है, ठीक है, इसका कोई मेल तो मौजूद नहीं है, लेकिन एक जगह है, ठीक है, बाग, जन्नतुन उसे कहते हैं। तो अब ये इसको क्या कंसिडर करेंगे, मोनस, क्यों, क्योंकि गोलता आखिर में मौजूद है, जन्नतुन गोलता, ठीक है। अब सलातुन नमाज,
अब ये ना मस्कुलिन है, ना फेमिनिन है, ना मुज़क्कर है, ना मुअन्नस है, लेकिन इसके आखिर में चूंकि गोलता आई है लिहाजा इसको क्या कंसिडर किया जाएगा, गोलता। तो अच्छा ये अरब आपके जहन में सवाल होगा कि उन्होंने कैसे ये मान लिया कि ये मुअन्नस है, ठीक है, अलामत से। तो भाई उन्होंने देखा ना कुरान पाक में जो है ना बार बार यानी कि हम कहते हैं ना कद कामतिस सलाह, ठीक है, नमाज खड़ी हो गई। अब कामत कहते हैं, कामा नहीं कहते, वर्ब है ना, वर्ब जो हम यूज करते हैं हम कहते हैं ना कि नमाज खड़ी हो गई, ठीक है, ये तो उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी में कामत ये मुअन्नस के यूज होता है, ठीक है। तो वो इसी तरह फिर देखते हैं जुमलों में, अरबी के जुमलों में, कुरान में, हदीस में, कि ये लफ्ज़ है या इसके साथ वर्ब कौन सा यूज़ हुआ है, मुअन्नस का वर्ब यूज़ हुआ है या मुज़क्कर का। वो जब हम दूसरे हिस्से में जाएंगे तो उसमें वर्ब भी हम पढ़ेंगे ना, मुज़क्कर के अलग होते हैं, मुअन्नस के अलग होते हैं, तो फिर हमें चीज़ें मज़ीद क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो उससे फिर उन्होंने निकाला हाँ कि ये गोलता जो है ना ये मुअन्नस की अलामत है वगैरह। अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, नीज़ अक्सर अल्फाज को मुअन्नस बनाने का तरीका भी यही है कि उसके एंड में आप क्या लगा दें, गोलता लगा दें, कि मुज़क्कर लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर ज़बर लगाकर इसके आगे गोल ता का इजाफा कर देते हैं, गोल ता का इजाफा कर देते हैं। अब जैसे काफिरुन है, जो मैंने कहा था जो सिफात होती हैं, गुड क्वालिटी हो या बैड क्वालिटी हो, ठीक है, तो वो उसमें तो तकरीबन सब भी आ जाती हैं ईजियर। अब काफिरुन, अब जाहिर बात है मर्द भी काफिर हो सकता है और औरत भी काफिर हो सकती है। अब जो औरत काफिर होगी ना तो उसके लिए अरबी में काफिरुन नहीं यूज होगा, औरत के लिए क्या यूज होगा, हाँ काफिरतुन, ठीक है, काफिरतुन से मतलब एक काफिरा औरत, ठीक है। अब हसनुन है, हसनुन, हसनुन अब ये मुज़क्कर के लिए, ठीक है, अच्छा खूबसूरत, ठीक है, हम कहते हैं वलदुन हसनुन, ये बच्चा बड़ा ही अच्छा है, ठीक है, प्यारा बच्चा है, खूबसूरत बच्चा है। लेकिन एक बच्ची हो, प्यारी हो, ठीक है, तो बिनतुन तो उसे कहते हैं अच्छी लड़की, ठीक है, तो बिनतुन उसके साथ हसनुन नहीं होगा, हसनतुन होगा, ठीक है, बिनतुन जब लड़की आएगी, हाँ बिनतुन हसनतुन, ठीक है, या कोई मुअन्नस चीज़ होगी तो उसके साथ जो है ना वो हसनतुन गोल ता का इजाफा कर देंगे। इस कायदे से गिनती के चंद अल्फाज मुस्तस्ना है, चंद अल्फाज यानी एक्सेप्शन चंद एक है, चंद एक, लेकिन रूल इज रूल, ठीक है। मसलन खलीफतुन, ठीक है, अब खलीफतुन इसके साथ भी तुन लगता है, लेकिन ये मुअन्नस नहीं है, ये मुज़क्कर ही है, खलीफा मुज़क्कर ही होता है, ठीक है। मुसलमानों का हुक्मरान, अल्लामतुन बहुत बड़ा आलिम, ठीक है, तो ये भी जो है वो क्या होगा, मुज़क्कर ही होगा, क्योंकि इसको मुज़क्कर यूज करते हैं। हालांकि इनके आखिर में गोलता है लेकिन ये मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। दूसरी अलामत तानीस क्या है जी, ये अलिफ और हमजा उ, जिसे अलिफ ममदूदा कहते हैं, अलिफ ममदूदा, ममदूद का मतलब होता है लंबा करना, खींचना, खींचना। अब इसको इसको खींचा गया है, हम रो खींचा गया ना इसको, इस अलिफ को खींचा गया थोड़ा सा लंबा करने के लिए, हम अलिफ ममदूदा कहते हैं। जिन अस्मा के आखिर में ये अलामत आती है इन्हें भी मुअन्नस माना जाता है। मसलन हमराउ सुर्ख, ठीक है। अब अगर सुर्ख, अब वो हम सिफत बयान कर रहे हो किसी फीमेल की, किसी मुअन्नस ऐसी चीज की जो मुअन्नस कंसिडर की जाती है, ठीक है, तो फिर हम वो अहमर नहीं लगाएंगे, अहमर मुज़क्कर के लिए, ठीक है, लेकिन उसके लिए लगाएंगे हमराउ, ठीक है। और जैसे खदराउ, ठीक है, खदराउ अलजुब्बतुल खदरा, जुब्बा, हाँ उसके लिए खदरा, अखदर नहीं होगा, खदरा रंग को कहते हैं, तो ये मुअन्नस है। ख्याल रहे कि अलिफ ममदूदा पर ख़त्म होने वाले अस्मा गैर मुनसरिफ होते हैं, हाँ ये ज़हन में रहे कि ये जो अलिफ ममदूदा के साथ एंड पे आते हैं ना तो ये गैर मुनसरिफ होते हैं, हमराऊ होगा, ठीक है, हमराउन नहीं होगा। अच्छा, इसीलिए हमने इसको ना उन नहीं कहा। देखो वो मुनसरफ के साथ हम अलिफ और हमजा का इजाफा करेंगे, नहीं गैर मुनसरिफ का नहीं करेंगे, ये कह रहे जो जिनके एंड में ये आता है ना तो ये गैर मुनसरिफ कंसिडर होते हैं। ये गैर मुनसरफ हों। हाँ ये गैर मुनसरिफ, हाँ अलिफ ममदूदा पर खत्म होने वाले अस्मा जो होते हैं वो गैर मुनसरिफ होते हैं। यही वजह है कि इसके हमजा पर तनवीन के बजाय एक पेश आता है, ठीक है। दो अलामतें होगी, दो कवर होगी। तीसरी अलामत क्या थी जी हमारी, ये वाली कि एंड पे खड़ी जबर और या, ये है। अब ये भी अलिफ है लेकिन ये छोटा है, ये देखें खड़ी जबर, ये छोटा अलिफ है, ये लंबा वाला अलिफ है, ठीक है, इसको इसलिए कहते हैं ममदूदा, लंबा किया गया। और ये अब छोटा, इस अलिफ को छोटा कर दिया गया ना, है तो वही आखिर में जब आएगा मूसा या ईसा या हुबला या वगैरह, ठीक है, तो अब ये होगा तो वो भी लंबा ही, ठीक है, जैसे रा रा लंबा हुआ ना, ऐसे ही सा भी लंबा होगा, सा भी लंबा होगा, उज़्मा माँ भी लंबा हुआ, लेकिन ये अलिफ छोटा वाला है, तो इसीलिए इस अलिफ को कहते हैं अलिफ मकसूरा। मकसूरा कहते हैं छोटा, जिसको छोटा किया गया हो,
कसर से। कहते हैं ना नमाज कसर पढ़ो भाई। नमाज कसर का क्या मतलब है? जो नमाज छोटी की गई है, 4 से 2 पे आई है, ठीक है, नमाज कसर, कसर नमाज है भाई। सफर में जो है ना कसर नमाज है, तो कसर छोटे करने को कहते हैं, ठीक है। कसीर, कसीर कहते हैं छोटा आदमी, तो छोटा कसर। तो हाँ, इसको इसीलिए इसको अलिफ मकसूरा कहते हैं। और अलिफ ममदूदा, जिस अलिफ को लंबा किया गया हो, जिसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। जिन अस्मा के आखिर में अलामत आती है इन्हें भी मुअन्नस माना जाता है। मसलन उज़्मा, अजीम, ठीक है, अजीम, उज़्मा, और कुबरा, बड़ी वगैरह, उज़्मा और कुबरा, ये जो है ना, हाँ देखें तीसरी अलामत इनमें आ रही है। तो पहली अलामत क्या थी जी? पहली ता वाली। हाँ, ये जो मिसालें क्या थी इसकी? इसकी खलीफा था, खलीफातुन। नहीं, खलीफतुन तो मुस्तस्ना में आ जाएगा ना। काफिरुन से काफिरतुन हो गया, हसनुन से हसनतुन हो गया, ठीक है। हाँ, तालिबुन से तालिबतुन हो गया, फासिकुन से फासिकतुन हो गया, इस तरीके से। ये पहली अलामत। दूसरी अलामत क्या थी जी मोनस की? उसके एंड में ये हमजा आएगा, अलिफ और हमजा। हाँ, और इस अलिफ को क्या कहते हैं? इस कौन से अलिफ को? अलिफ, ये जो लंबा वाला अलिफ, अलिफ और हमजा। मखलूक, इसको कहते हैं सानियत। अलिफ अब ममदूदा, मखलूक अलिफ, अलिफ ममदूदा। होता है, इसका मतलब लंबा अलिफ। हाँ, जिसको लंबा किया गया हो, लंबा वाला अलिफ, ठीक है। खुदा। और इसके बाद जो है तीसरी अलामत कौन सी है जी? तीसरी लामत ये छोटा अपना खड़ी जबर और या। हाँ, इसको कहते हैं अलिफ मकसूरा, छोटा अलिफ, ठीक है। हाँ, ये तीन अलामतें हैं किसकी? मोनस की। किसी भी इसम का हमने पता करना होगा कि मोनस है या मुज़क्कर है, तो ये हम देखेंगे दूसरी चीज़ के अलामत है या नहीं है। तो ये 3 अलामतें हैं: गोल ता का आना, अलिफ ममदूदा का आना, अलिफ मकसूरा का आना। अलिफ ममदूदा लंबा वाला अलिफ है, अलिफ पूरा आएगा और हमजा आएगा एंड पे, ठीक है। और तीसरी जो है ना छोटा वाला अलिफ है, वो खड़ी ज़बर की शक्ल में आएगा और एंड पे या आएगी। तो ये 3 अलामतें हैं। जो जो अल्फाज आते जाएंगे ना, अब देखें मूसा, अब देखें इस पे भी या है और पीछे जो है ना खड़ी ज़बर आई है, तो हाँ, ईसा वगैरह। मतलब हाँ ये भी मोनस ही है। हाँ, ये अलामतों में तो मुअन्नस है, लेकिन चूंकि है मुज़क्कर है, ठीक है, लेकिन मिसाल दी है ना। लेकिन तो जब हम उसको मुज़क्कर यूज़ करेंगे, लेकिन ये मिसाल दी है उन्होंने कि ऐसे आ सकता है। देखें, हाँ, उन्होंने कहा देखें इस कायदे से भी चंद अल्फाज मुस्तस्ना है, ये कायदा है, लेकिन ये चंद अल्फाज मुस्तस्ना है क्योंकि ये तो मुज़क्कर है ना, ये तो नाम ही मुज़क्कर का है, ठीक है। तो लिहाजा ये एक्सेप्शन में चला जाएगा, ऐसा ना हो कि इसको मुअन्नस यूज़ करें। नहीं, ये उसकी मिसाल, करेक्ट। हाँ, ये तो हमें पता है ना, मूसा ऐसे मर्दों के नाम है, औरतों का तो हो ही नहीं सकता। तो अब सही। उज़्मा, कुबरा, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, हम्म। नाम तो नहीं है किसी के, लेकिन अजीम और बड़ी, तो ये अलामत पाई जा रही है, या भी आ रही है और खड़ी ज़बर भी आ रही है, तो लिहाजा हम्म। ये जो है ना मोनस कंसिडर होगा। लेकिन ये जो एक्सेप्शन में आ जाएंगे मूसा, ईसा वगैरह। ख्याल रहे कि अलिफ मकसूरा पर ख़त्म होने वाले अस्मा, रफ़ा, नसब, जर तीनों हालतों में कोई तब्दीली कबूल नहीं करते, इसलिए मुख्तलिफ राबी हालतों में इनका इस्तेमाल भी मबनी अस्मा की तरह होगा। तो लिहाजा अब ये जो है ना, ये नाम, ये भी आप जहन में रखें कि ये, हाँ, ये रफा नसब जर में ना चैन नहीं होती, इसको आप चेंज हो भी नहीं सकता ना, कैसे चेंज करेंगे आप इसको? कोई हम्म। आपके जहन में हो रहा, अब जैसे मोहम्मदन मोहम्मदन मोहम्मदिन, वो तो हम तो उसके ऑपरेशन करके हम बना सकते हैं, चैन कर सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन ये अब इसका आप चेक कैसे करेंगे? रफा नसब जर कैसे करेंगे? अब उज़्मा है, हम्म। ये कहता है मुझे छेड़ के तो दिखाओ, क्या करोगे मेरे साथ? तो क्या करें हम इसके साथ? कोई हो सकता है इसके साथ? कोई नहीं। रफा नसब जर नहीं हो सकता ना, जहन में नहीं आ रहा ना, इसको क्या करें? बस तो हम इसको इसी हालत पर रहने देते हैं, ठीक है, हम्म। क्योंकि कुछ कुछ हो नहीं सकता इस बेचारे के साथ। हम्म। बेचारा पहले से जो है ना ऐसी शक्ल बना के बैठा हुआ है। तो हम्म। हाँ, इसलिए बस, हाँ, इसकी शक्ल चलो हम कहते माफ़ किया तुझे, ठीक है, ते आपको हम नहीं छेड़ते आपको। तो उज़्मा है तो उज़्मा ही रहेगा, उज़्मा हालत रफ़ा में भी और नस्ब में भी और जर में भी, ये इस तरह रहेगा। और जो ऊपर वाला था ये हमराउ, हाँ, तो हमराउ, हम्म। हमराई, हमरा, अब देखें, अब ये देखें ना, ये हमरा और हमराउ, हमरा, हमरा, ये आ करना आसान था, लेकिन अगर ये देखें ना पीछे से लंबा आ रहा हो, खदरा, अब मुंह हमारा खुल रहा है, ठीक है। तो अगर हमजा के नीचे हम जेर भी देते हैं ना हालत जर में, तो फिर मुंह फिर नीचे लाना पड़ता, खदरा ई,
वो मुश्किल होता है। अब जरा अब बोलें इसको हमरोई, मुश्किल होता है ना। हाँ हमराई। हाँ, मुंह मुंह बंदे का ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अरबी जुबान में इसकी बड़ी ख्याल ख्याल रखा जाता है, जो लफ्ज मुश्किल होता है ना तो फिर उसको आसान भी बनाया जाता है। तो अब हमराउ, हमरा। अब देखें, हाँ आप इसकी गिरदान जरा पढ़ें, हमराउ, हमरा। हाँ ये आसान है ना। अब बंदा कहे हमराई, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ऊ आ और फिर आ के बाद फिर ई की तरफ आना ना, तो वो फिर ये गैर मुंसरिफ कंसिडर होता है। ये भी गैर मुंसरिफ है, जो जो इस तरह के होता है ना आ ऊ, ठीक है। तो आ ऊ आ इस तरीके से हो जाएगा। बहुत से इसम ऐसे होते हैं जो दर हकीकत ना तो मुजक्कर होते हैं ना मोनस, और ना ही इन पर मोनस की कोई अलामत होती है। सुभान अल्लाह। ऐसे अस्मा के जिन्स का तयन इस बुनियाद पर होता है कि अहले ज़ुबान इन्हें किस तरह बोलते हैं। जिन अस्मा को अहले ज़ुबान मोनस बोलते हैं इन्हें मोनस समाई कहते हैं। मोनस समाई, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह ने सुन ली उसकी बात जिसने अल्लाह की तारीफ की, तो समिया समा सुनने को कहते हैं। तो अब जो ऐसे अस्मा है ना जिनको जो ना हकीकत में मोनस है ना मुजक्कर है, ना कोई अलामत है उन पे, ठीक है। तो ऐसे अस्मा फिर हम देखेंगे अरब क्या यूज़ करते हैं, अरब उसको क्या कंसिडर करते हैं, मुजक्कर या मोनस। तो फिर बस अगर वो मोनस करते हुए तो फिर जो है ना हम भी उसको मोनस ही कंसिडर करेंगे। तो ऐसे मोनस को क्या कहा जाता है, मोनस समाई, ठीक है। तो कितनी किस्में होंगी अभी तक, एक तो थी मोनस हकीकी, दूसरी होगी जी मोनस क्यासी, जो अंदाजे से हमने वो किया कि भाई इसकी अलामतें आएंगी तीन, ये क्यासी होगी, क्यास किया हमने, अंदाजा लगाया, ठीक है। और तीसरी जो ना हकीकी है ना वो क्यासी है ना वो हकीकत में मुज़क्कर मुअन्नस है, ना ही रूल के तहत आ रही है, तो बस वो अरब सुनने पर मौकूफ है, तो लिहाजा हमने उसका नाम ही डाल दिया मुअन्नस समाई, सुनने पर जो मौकूफ है, ठीक है। ये हमारे सुनने पर मौकूफ है। मुअन्नस इसको कहते हैं मुअन्नस समाई, जो कि सुनने पर मौकूफ होती है। हाँ अच्छा, तो ये जवाब क्लियर हो गया। इसलिए कि हम अहले ज़ुबान को इसी तरह बोलते हुए सुनते हैं। जिन अस्मा को अहले ज़ुबान मुअन्नस बोलते हैं इन्हें मुअन्नस अस्माई कहते हैं, इसलिए कि हम अहले ज़ुबान को इसी तरह बोलते हुए सुनते हैं। मिसाल के तौर पर सूरज को ले लें। अब हकीकतन सूरज ना तो मुज़क्कर है और ना ही मुअन्नस, ज़ाहिर बात है सूरज तो कुछ भी नहीं है, ना मुज़क्कर है ना मुअन्नस। हमने उर्दू के अहले ज़ुबान को इसे मुज़क्कर बोलते हुए सुना है। सूरज बहुत बड़ा है, ठीक है, हमने इसको उर्दू ज़ुबान वालों को मुज़क्कर करते हुए सुना है, इसलिए उर्दू में क्या है, सूरज मुज़क्कर है। जबकि अरबी में अहले जुबान शमसुन, सूरज को मोनस बोलते हैं, इसलिए अरबी में शमसुन मोनस समाई है। अब देखें ना, हम कहते हैं ना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और हम क्या कहते हैं हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन हाँ। तो मुजक्कर के लिए हु होता है और मुअन्नस के लिए क्या होता है, हाँ। अब जो सूरह शम्स है ना, सूरह शम्स, ठीक है, तो उसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व शम्सी व दुहा, हाँ, ठीक है। तो अब ये हा ज़मीर है ना, ज़मीर ये शम्स के लिए यूज हुई है, मुअन्नस ज़मीर। तो अरबी में इसको जो है ना शम्स को क्या कंसिडर किया जाता है, मुअन्नस, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो गया, कौन सी किस्म हो गया मुअन्नस की, मुअन्नस है, हाँ, क्योंकि ना तो हकीकी है, ठीक है। हकीकी हमने क्या कहा था, मुअन्नस हकीकी कौन सा होता है, जिसका क्या हो, उसका मुज़क्कर हो, मुज़क्कर हो। अब शम्स उनका कोई मुज़क्कर नहीं है, लिहाजा ये मुअन्नस हकीकी नहीं है। नहीं। अच्छा, दूसरे किस्म में आते हैं मुअन्नस इक्यासी। तो मुअन्नस इक्यासी में हमने पढ़ा था कि तीन ही अलामतें हैं, या तो उसके एंड पे क्या होगा, गोलता गोलता, होगा, वो भी हमें नजर नहीं आ रही, या हम कह रहे थे उसके एंड पे अलिफ और हमजा आएगा, वो भी नहीं है यहाँ पे। वो भी नहीं है, हाँ, या तीसरी अलामत क्या थी, बड़ी ज़बर होगी। वो भी नहीं है। तो अब इसको हम क्या करें, ठीक है। तो अब इसको तो अरबी मुअन्नस कंसिडर करते हैं, तो लिहाजा इसको हम इस कैटेगरी में डालेंगे कि भाई ये मुअन्नस से समाई समाई। के सुनने पर मौकूफ है भाई, इस पे कोई ना रूल के अंडर आ रही है ना हकीकत में है, ये सिर्फ सुनने पे ही है। अरब इसको मोनस जो बोलते हैं, तो लिहाजा हम भी क्या बोलेंगे, इसको कंसिडर करेंगे, मोनस से कंसिडर करेंगे। तो ये तीसरी किस्म आ गई, मोनस समाई, जो अरबों से सुनने पर मौकूफ है, ठीक है। तो मोनस बोलते हैं, इसलिए अरबी में शमसुन मोनस से क्या है, समाई है, अरबी में शमसुन मोनस से समाई है। इसकी एक दिलचस्प मिसाल ये है कि लखनऊ वाले दही को खट्टा कहते हैं, जबकि दिल्ली वाले इसे खट्टी कहते हैं। पता नहीं हम क्या कहते हैं, दही 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 बहुत खट्टी दही आती है, मोनस हम मोनस यूज करते हैं हम मोनस भी करते हैं, हम मुज़क्कर भी करते हैं, हम दोनों ही करते हैं। हैं फैसलाबाद वाले।
दही हाँ, दही उर्दू मेरा में दही। दही खट्टा है, पंजाबी में दही दही खट्टी है, मैं पंजाबी मुझे में सोचने, हाँ हाँ मुझे सोचने थे, जब मैं दही लाता हूँ तो अम्मी क्या कह रही होती हैं कि अत्ता यार अब दही बड़ा खट्टा सी, दही बड़ी खट्टी सी, दही बड़ा खट्टा खट्टा, हम पंजाब में अपने उसमें खट्टा, दही बड़ा खट्टा सी, हम दोनों बड़ा यूज करते हैं, हम खट्टी भी करते हैं खट्टा भी करते हैं, हम मिक्स करते हैं। दही बड़ी मीठी, दही मीठा है। हम्म, अच्छा मैं नोट करूंगा वैसे इसको। अच्छा लखनऊ, तो इसका मतलब लखनऊ वाले दही को खट्टा कहते हैं, जबकि दिल्ली वाले इसे खट्टी कहते हैं, तो दोनों दोनों तरह यूज हो रहा है। इसलिए दिल्ली वालों के लिए दही क्या है, मुअन्नस है समाई, ठीक है। और लखनऊ वालों के लिए दही क्या है, ये वो नहीं है, उनके लिए तो मुज़क्कर है। हाँ, अब जेल में चंद अल्फाज दिए जा रहे हैं जो अरबी में मुअन्नस बोले जाते हैं, आप इनके माना याद करने, माना तो खैर हमने याद करने ही करने लाजमी है, वो तो फ़र्ज की तरह है हमारा काम। और ये भी याद रखें कि ये मुअन्नस समाई हैं, सुनने पर मौकूफ है। हम्म, चलो जी, ये अल्फाज, अच्छा मुअन्नस समाई का कोई रूल नहीं है ना, नहीं तो वो हकीकत में, तो लिहाजा मुअन्नस समाई तो जिधर भी आपको नजर है फौरन उसे कैच करें, ठीक है, क्योंकि ये फिर आपको वो फिर कहीं रूल के अंडर नहीं आएगा, ना ही हकीकत में होगा। तो फिर उसका बस एक ही तरीका है कि जहां आपको नजर आ जाएगी मुअन्नस समाई है, उसको फौरन कैच करें कि अच्छा ये तो अरब इसको मुअन्नस यूज करते हैं, तो लिहाजा इसको जल्दी से याद करो, अपने पॉकेट में डाल दें। अच्छा ये, अब देखें अर्जुन, और माना भी याद करना है, और इसका जो है ना वो भी करना है कि इसको ज़हन में रखना कि ये मुअन्नस समाई है। अब अर्जुन किसको कहते हैं, जमीन। ये होगी जी मुअन्नस समाई। और समाउन, आसमान, ये भी क्या है जी मुअन्नस समाई। शमसुन क्या है जी, सूरज, ये भी मुअन्नस समाई। हरबुन, लड़ाई को कहते हैं, तो ये भी मुअन्नस समाई। रिहुन, हवा। अब अच्छा हर्ब ना लड़ाई, तो लड़ाई के जो और भी नाम होते हैं अरबी में ना, वो ज़्यादातर मुअन्नस होते हैं। इस तरह रिहुन, हवा। अब हवा जो है, अब उन हवाओं के नाम भी जो है ना मुअन्नस समाई में आते हैं, बाद सबा और सरसरुन आती है, और इस तरीके से जो हवाओं के और नाम होते हैं ना, तेज हवा, आंधी, फलां फलां, तो हवाओं के नाम भी जो है ना वो मुअन्नस समाई होते हैं। दारुन, घर, ठीक है, ये भी मुअन्नस समाई है, दारुन घर। नारुन, आग, ये भी मुअन्नस समाई है। नफ्सुन, नफ्स, या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना, अय्यतुहा या है, अय्युहन नहीं है, वैसे आता ना या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिक, लेकिन यहाँ पे नफ्स था तो या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना, तो ता आया ना, या अय्यतुहा नफ्स, तो मुअन्नस यूज हुआ। सबीलुन, रास्ता, तो ये भी मुअन्नस से समाई होता है। 1 2 3 4 5 6 9, ये 9 तो बिल्कुल ये पक्के कर लीजिएगा, ये मुअन्नस से समाई आपके उसमें आ गए हैं, ठीक है। सही। हाँ, इनके अलावा क्या कौन से मुअन्नस इस्माई होते हैं, वो जो हमने पीछे कहा था ना, कौन से जो है ना गैर मुनसरिफ होते हैं, उसमें हमने कहा था मुल्कों के नाम भी, तो ये मुल्कों के नाम ये मुअन्नस इस्माई भी होते हैं। एक और मज़े की बात, मसलन मिस्र, अशाम, ठीक है, और इस तरीके से ये पाकिस्तान या जो भी है मुल्कों के नाम है, तो वो भी क्या है, वो भी मुअन्नस इस्माई है। जहन्नम के तमाम नाम, ठीक है, जहन्नम के नाम जितने भी यूज़ हुए हैं वो भी जो है ना मुख्तलिफ एंगल से, तो वो भी मुअन्नस समाई। ये शराबों के नाम, ठीक है, शराबों के डिफरेंट नाम थे अरबों के यहाँ। और हरूफ तहज्जी भी मुअन्नस समाई में शुमार होते हैं, हरूफ तहज्जी, ठीक है, आ या बा ता सा, जो भी यानी हरूफ तहज्जी हैं, वो अगर वैसे हम बता रहे हो ना कि हाज़िही हरफुन जय्यिदुन, तो हम हाथ ही कहेंगे, हादा नहीं कहेंगे, ठीक है, अगर हरूफ तहज्जी की तरफ इशारा करना हो, वो भी मुअन्नस समाई में यूज होते हैं। नीज, इंसानी बदन के ऐसे आज़ा जो जोड़े जोड़े होते हैं, जैसे हमारी आंखें हैं, जैसे हमारे कान हैं, जैसे हमारे पाँव हैं, हमारे हाथ हैं, जो जोड़े जोड़े हैं, वो भी क्या होते हैं, वो भी बोनस। मुअन्नस समाई होते हैं। जो सिंगल है, नाक है, हम्म, सर है, मुंह है, ठीक है, पेट है। जो एक है तो वो क्या, वो फिर मुज़क्कर होगा, और जो दो दो इस्तेमाल होते हैं वो अक्सर बेशतर मुअन्नस से समाई है। मसलन यदुन, यदुन हाथ है ना, तो अब ये मुअन्नस से समाई है, क्यों, क्यों हाथ दो होते हैं। रिजुलन, पाँव, तो ये मुअन्नस से समाई है क्योंकि पाँव दो होते हैं। उज़ुनुन, साकुन, पिंडली, पिंडलियाँ भी दो ही होती हैं, ठीक है, हम्म, तो ये जो है ना ये मुअन्नस से समाई। तो मुअन्नस इस्माई का ये समझ में आ गया, ये अल्फाज हैं, और बाकी मुल्कों के नाम हैं, जहन्नम के तमाम नाम हैं, शराबों के नाम हैं, रुफ़ तहज्जी हैं, इंसानी बदन के जो अज़ा हैं जोड़े जोड़े, वो भी अक्सर और बेशतर मुअन्नस इस्माई होते हैं। अच्छा जी, हम्म, गुज़िश्ता सबक में हमने इसम की गिरदान की थी, तो हालत के लिहाज से एक लफ्ज़ की 3 शक्लें बनी थी। अब हम्म, चूंकि शादी हो गई है तो अब वो जो है ना मुअन्नस भी साथ आ गई है, ठीक है।
हमने उनकी उनकी जो है ना हमने शादियां करा दी हैं, तो अब जो है ना जोड़े जोड़े हो गए हैं। लेकिन अब मुज़क्कर की 3 शक्लें होगी और मुअन्नस की भी 3। इस तरह एक लफ्ज़ की अब कितनी शक्लें हो जाएंगी जी? एक लफ्ज की 6 शक्लें हो जाएंगी। 6 शक्लें, अच्छा। हाँ, अब आपने 6 जो है ना वो करनी है। अलबत्ता मुअन्नस इस्माई की 3 ही ये शक्लें होंगी। ये कैसे होंगी? क्या 6? देखते ना कैसे होंगी। अलबत्ता मुअन्नस इस्माई की 3 ही शक्लें होंगी, क्योंकि इनका मुज़क्कर नहीं होगा। ठीक है। हाँ, हाँ इसकी मिसालें देखें। अब देखें जी 6 कैसे बन रही हैं। हाँ, अब मुजक्कर की हाँ 3 बनेगी और मोनस की 3 बनेगी, सही। हाँ, अब पढ़ जरा एक दफा गिरदान पढ़े ताकि एक जुबान पे एक चढ़े। ये 6 की गिरदान अब 3 की नहीं, अब 6 की गिरदान होगी। अब इसके लिए थोड़ी, लेकिन वो 3 की प्रैक्टिस की हुई है ना, अगले 3 भी आसान हो जाएंगे। अब जरा हम्म एक दफा ये काफिर, बस एक लफ्ज आपको पता चल गया, आप इसकी 6 शक्लें बना सकते हैं। ठीक है। काफिरुन, काफिरन, काफिरिन, काफिरातुन, काफिरातन, काफिरातिन। ये रा को लंबा 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 नहीं करेंगे, क्योंकि रा के बाद अलिफ नहीं है। काफिरतुन, काफिरतन, काफिरतिन। हम्म काफिरतुन, काफिरतन, काफिरतिन। हाँ, बस अभी अभी से ग्रिप में रखें आप। 6 को नहीं जाने देना। ठीक है। अब आगे हसन, इसकी गिरदान। हसनुन, हसनुन, हसनन, हसनिन, हसनातुन, हसनतन, हसनतिन। हाँ, ये तो आपने बना लिया इसका मोनस। लेकिन अब ये मोनस समाई है नफ्सुन, इसका तो मुज़क्कर है ही नहीं ना, क्योंकि ये तो मोनस समाई है। तो लिहाजा इसके 6 नहीं बनेंगे, इसके 3 ही बनेंगे जो तीन मोनस बने। समाई है। अब नफ्सुन है तो उसकी 3 ही बनेंगी। कैसे? नफ्सुन, नफ्सन, नफ्सिन। बस ये चीज़ क्लियर होगी है यहाँ तक? हाँ जी, ये हो गया क्लियर। हाँ चलें जी, ये तो फिर मश्क करेंगे तो फिर अंदाज़ा हो जाएगा अच्छी तरह। मंदरज झेल हम्म अल्फाज के माना याद करें, ये तो पहला काम है, तो मस्ट काम है। और इसम की गिरदान करें। अब गिरदान से क्या मुराद है? 11 गिरदान से क्या मतलब है? अब कितने करने हैं? इसके अब 6 करने हैं और जो समाई होगा उसके 3 करने हैं। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मोनस हकीकी में मुज़क्कर और मोनस दोनों अल्फाज साथ दिए गए हैं। जो मोनस हम्म हकीकी है ना, उसमें मुज़क्कर और मोनस दोनों अल्फाज साथ दिए गए हैं। अब जो अस्मा हम्म मोनस समाई हैं, इनके आगे सीन बना दिए गए। तो चलो सीन से आपको समझ आ जाएगा ना, मोनस समाई है सीन के साथ। ठीक है। समाई हम्म बना दिया गया। बाकी अल्फाज के मोनस आपको खुद बनाने हैं, कुछ के नहीं दिए हुए। वो मोनस आपने खुद बनाने, और आप तो बना सकते हैं। अब आप के आगे हाँ, गोलता लगाना है। ठीक है। तो बस आप हम्म इजीली बना लेंगे। अल्फाज को ऊपर से नीचे पढ़ें, ऊपर से नीचे पढ़ें, यूं करके जाते हैं। अब ये हाँ, देखें जी, ये आपकी मश्क है और ये बड़ी मश्क है। ठीक है। ये फिर सही। आगे जो है आगे अदद अदद शुरू हो जाएगा। नंबर, जेंडर, वाहिद, तस्निया, जमा। लेकिन आगे फिर काम डबल हो जाएगा। 6 है ना, फिर वो 18 हो जाएंगे। ठीक है। फिर उससे बाद जो चौथा काम होगा वो 36 पे चला जाएगा। जब 36 पे पहुंचेगा ना, जब आप 36 की गिरदान सही परफेक्ट कर लेंगे ना, फिर हम हम्म आगे मुरक्कबात में एंट्री मारेंगे। ठीक है। पहले 3 था, अब 3 से कितने पे चले गए? 6 पे। ठीक है। 6 से फिर जो है ना, अब 6 होगा तो 18 पे हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि अदद आ जाएगा वो वाहिद का, तस्निया का, जमा का। वैसे तो अरबी में सिंगल और प्लूरल होते हैं ना, इंग्लिश में। लेकिन अरबी में वाहिद भी होता है, तस्निया भी होता है, दो के लिए अलग से होता है। ठीक है। मुस्लिम और मुस्लिमान ही, दो मुसलमान। ठीक है। अलग से वर्ड है। तो वो तो वाहिद जमा नहीं होगा, वाहिद तस्निया जमा होगा। तो वो 6 6 6 18 हो जाएगा। ठीक है। तो वो हम वो उसके बाद होगा। लेकिन अभी परेशान नहीं होना। अभी अभी भी जो है ना, 6 आप काबू में कर लें, 6 आप काबू में कर लें। और ये जितने अल्फाज हैं, ये जो है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हम्म हाँ, ये हर लफ्ज जो पीछे से भी आप देखिएगा, एक दफ़ा उसको नज़र डाल लीजिएगा, कोई लफ्ज़ आपका मिस ना हुआ हो अल्फाज माना में उसमें करने में। अब देखिए, अखुन है, भाई को कहते हैं। ठीक है। तो अब आपने 3 इसकी बनानी है गिरदान। अब इसकी मोनस से इन्होंने साथ दी हुई है अखुन। ये तो यानी कि उख्तुन। ठीक है, बहन। ठीक है। हम्म ये तो पता है हमें, क्योंकि उख्तुन। लेकिन अब फासिकुन है, जो हमने कहा था कि कोई कोई ना कोई सिफत हो ना, क्वालिटी, गुड या बैड, तो उसकी फिर वो मर्द में भी हो सकती है तो औरत में भी हो सकती है। ठीक है। अब फासिकुन है तो बदकार, अगर मर्द है तो बदकार औरत भी हो सकती है। तो फासिकुन के 3 बनेंगे, तो इसके साथ मोनस आपने खुद ही बनाना है। वो आपको वो तरीका सही। पता है कैसे बनाना है, कैसे कैसे बनेगा। हाँ, फासिकतुन। ठीक है, आसान है ना। यानी कि किसी भी मुजक्कर की इस तरह का मुजक्कर जो आए, ठीक है, उसका मोनस बनाना। अब आपको समझ आ गया कैसे मोनस बनेगा। जी बिल्कुल। बस जबरदस्त हो गया, बस जबरदस्त। तो लिहाजा अब अगर आपके पास सिर्फ ये एक एक वर्ड हो, तो इससे आप 6, आप 5 और खुद बना सकते हैं। सही हो गया। सही हो गया, क्लियर हो गया, जबरदस्त हो गया। ठीक है। और इसका माना आपने याद करना है। कभी होना, ठीक है, कभी बुरा, बदसूरत। अब यानी कि मेल चीज भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। ठीक है। मेल भी। हाँ, कभी हाँ, कभी तो इसका मोनस क्या इसका कभी हाथुन।
हाँ, इसकी मोनस क्या बनेगी इसकी, कबीहुन की क्या बन जाएगी? जैसे फासिकतुन बनी थी, इसकी इसकी क्या बनेगी? इसकी कभी हाथ उन। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। अब ये दारुन है, दारुन ये आगे सीन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये वो ये है कसाई मोनस नहीं, समाई, ठीक है। समाई। मोनस, हाँ, हाँ मोनस समाई है, तो इसके 6 बनेंगे या 3 ही बनेंगे? ये तीन ही बने। ये 3 ही बनेंगे, 6 बन ही नहीं सकते क्योंकि मुजक्कर है ही नहीं इसका। कबीरुन, ठीक है, कबीरुन बड़ा। अब बड़ा इसके मुजक्कर मुजक्कर भी हो सकता है और बस क्या भी हो सकता मोनस भी हो सकती है, तो है। लिहाजा उसकी मोनस आपने खुद बनानी है और 6 के 6 आपने वो करने हैं, इसकी गिरदान करनी है 6। अच्छा, सही। इस तरीके से ये पूरी चलते जाएं, ठीक है। काम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा लेकिन ये है कि मज़ा भी आएगा आपको। ही अब ये मबनी भी है, ठीक है। ये अब मबनी आपको पता है वो चेंज नहीं होता, अब आप उसको अखुन की तरह नहीं कर सकते कि वो नहीं बना सकते, ये इसी तरह रहेगा ये गर्दान। लेकिन ये आपने बस ये ज़हन में रखना, ये मोनस है, ये हाथ ही जो है ये मोनस, इसके भी तीन ही मोनस के बन। लिए हाँ इसके भी 3, मतलब 3 इसी तरह ही बनेंगे हाथ ही, क्योंकि एक भी मबनी है। है। हाँ, हाँ हाजी हाजी हाजी। हाँ, हुलवन हुलवन, ठीक है। इसके 6 बनेंगे क्योंकि एक ऐसी चीज जो कंसिडर होती है, जैसे जो ओ, हमने कहा था दही है, या ऐसी चीज जो मुज़क्कर ये कंसिडर होती है वो भी मीठी 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 हो सकती है, और ऐसी चीज जो कि मोनस कंसिडर हो सकती है वो भी मीठी हो सकती है। तो हुलवन की जो मोनस है वो भी बनेगी, आप बना सकेंगे तो आगे गोलता लगा के हुलवन है तो उसकी मोनस क्या बनेगी? उलवातुन। जबरदस्त जबरदस्त, तो इसके भी लिहाजा कितने बनेंगे? इसके भी छह बनेंगे। 6 बनेंगे। अब जे ये दोनों उम्दा उम्दा चीज दोनों तरह से हो सकती है, तो लिहाजा इसका क्या बनेगा, मोनस क्या बनेगा इसका? जईदातुन। जयीदातुन, जबरदस्त, जई 6 इसके। हाँ जईदातुन जयीदातुन, बनेगा या जईदीदुन बनेगा? नहीं नहीं नहीं, जयीदातुन, पीछे वालों को तो नहीं छेड़ना ना। एंड पे बस हमने वो लगा के जबर लगा के आगे गोल था, ता गोल था। अब जहन्नमो, अब ये गैर एंड मुनसर, पे जो हाँ वर्ड पे वो जबर ही लगाएंगे कि जेर भी लग सकती है? नहीं नहीं, वो जबरी लगेगी। कबीरतुन देखें आप, फासिकतुन देखें आप, हुलवतुन देखें तो वो जबरी लगती है। एंड में जबर ही लगेगी, सही। हाँ जबर लगे, एंड पे जबर लगाएं और और उसके बाद गोलता लगा दें, ठीक हो तो गया। बस अब मोनस तैयार है आपका। अच्छा, हम्म, जहन्नमो, जहन्नमो देखें ये गैर मुनसरिफ भी है और मोनस समाई भी है, ठीक है। तो अब लिहाजा इसके 3 ही बनेंगे, ठीक है। मोनस समाई हमने कहा था ना, जहन्नम के जो नाम है तो हम्म, वो भी मोनस समाई, तो 3 ही बनेंगे। और ये गैर मुनसरिफ है, लिहाजा इसकी गिरदान वो आपको पता है कैसे करनी है गैर मुनसरिफ की। तो अब अरीसुन है, ठीक है। अब अरीसुन की अरीसतुन नहीं आती थी ना मोनस, बल्कि अरीसुन की मोनस क्या आती थी? अरूसुन। जैसे ये अरूर। अखुन है भाई, इसका अखुत अख उस तरह नहीं बनता था आगे गोल ता लगा के, उसकी मोनस इन्होंने दे दी उख्तुन। जिनका वो गोल ता लगा के बन सकते हैं तो वो आप पे उन्होंने छोड़ा कि वो आसान है तो वो आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। अब अरीस उनकी अरीसतुन नहीं आती थी, इसलिए जो है ना मोनस क्या आती थी? अरूसुन आती थी, इसलिए उन्होंने साथ दे दी है कि अरीस उनकी मोनस क्या है? अरूसुन, ठीक है। दुल्हन को कहते हैं अरूस, अरूस, और दूल्हे को कहते हैं अरीस। तो अब सही। हाँ 3 3 आपने करनी है। सगीर उन छोटा, बच्चा भी हो सकता है बच्ची भी हो सकती है, तो ये 6 बनेंगे। हाजा मबनी है, ठीक है। इसी तरह रहेगा। सादिकुन ये भी, कादिबुन ये भी 6, हम्म, मुतमइनुन ये भी 6, अल्लदीना ये मबनी है जो कि मुजक्कर है, अल्लाती ये मबनी है जो कि जमा मुअन्नस से जमा है। अल्लाती जो है वो वाहिद मुअन्नस होता है एक एक मुअन्नस के लिए, और अल्लाती ये जमा मुअन्नस हो जाएगा। जैसे हादा जो वाहिद मुजक्कर कर, और हाउलाई ये जमा मुजक्कर के लिए, ये सब लोग, ठीक है, ये सब लोग अगर ज्यादा हो तो, ठीक है। इसी तरह अल्लाह ये ज्यादा औरतें हो तो ये जो के जो है ना वहां पढ़ती हैं, यानी कि वो लड़कियां आई अल्लाह थी या दुरुस्न फिल तिलका मदरसा, मेरे पास वो लड़कियां आई जो उस मदरसे में उस स्कूल में पढ़ती थी, ज्यादा हो तो वो अल्लाह थी यूज होगा। तवील तवील लंबा, मर्द भी हो सकता है औरत भी हो सकती है, ठीक है। तो शदीदतुन सख्त, ये भी दोनों तरफ बन सकता है, 6 बनेंगे। सूकुन, अब ये मुअन्नस समाई है सूकुन, तो 3 ही बनेगा। बाजार, कसीर छोटा, दोनों तरह हो सकता है। पाकिस्तान हो, गैर मुनसरिफ मुअन्नस समाई है, मुल्कों के नाम गैर मुअन्नस समाई होते हैं। पाकिस्तान, आइन मुअन्नस समाई है, ठीक है। ये 3 ही बनेंगे। आंख, चश्मा, कुआं, तीनों तरह इसका मतलब आ सकता है। नज्जारुन, नज्जारुन औरत भी हो सकती है, तो 6 बनेंगे। खब्बाज नान भाई को कहते हैं, खैयात दर्जी को कहते हैं। लेकिन ये माशा ना इसके अल्फाज मानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम्म, जो माशा ना देखें कितने कितने सारे अल्फाज इसमें आ गए। बिल्कुल। हाँ, तो इसको जो है ना बड़ी मेहनत से हल करना होगा इस मश्क को। अच्छा, ये इसके अंदर एक चीज जरा समझाइए। हाँ हाँ ये जो जहन्नमुन जहन्नमू है, हाँ आगे गैन भी लिखा हुआ है, सीन भी लिखा हुआ है। हाँ तो ये गैन का मतलब हो गया गैर
मंसूब, गैर मुंसरिफ, अराब, गैर मुंसरिफ। गैर, और हाँ सीन हाँ, का मतलब हो गया समाई, मुनस समाई। हाँ मोनस समाई। हाँ इसको हम तीन ही बनाएंगे, इसके मोनस समाई, और ये सेम ही बनेंगे। हाँ, तीन ही जना, बनाएंगे, हाँ बिल्कुल। लेकिन ये बनाएंगे कैसे? वो गैर मुंसरिफ की तरह बनाएंगे, कि जैसे गैर मुंसरिफ की तरह दावूदू दावूदा दावूदा, तो ऐसे ही ये गैर मुंसरिफ है। अच्छा, इसको गैर मुंसरिफ की तरह बनाएंगे। हाँ मतलब ये उन्होंने आसानी कर दिया कि भाई मुंसरिफ की तरह नहीं बनाना। अब अखुन है ना, ये मुंसरिफ है, ठीक है, क्योंकि तनवीन भी आई हुई है इस पे, ठीक है। सही। हाँ, अब ये जो गैर मुंसरिफ होता है उसमें तनवीन भी नहीं आती ना, देखे ना, बाकी हम्म सब पे तनवीन है, ठीक है। अब इहाद ही इसको तो छोड़ देना, ये तो बदमाश है, ये तो मबनी है, इसको तो छोड़ दें। मोरब के दो किस्में ना, मुंसरिफ गैर मुंसरिफ। मुंसरिफ पे तो तनवीन आती है, वो तीनों शक्लें जो है ना उसकी इस तरह होती हैं। गैर मुंसरिफ में जो है ना तनवीन नहीं आती। सही हो गया, सही सही। ठीक हो गया। सही हो गया। हाँ, आज की मश्क थोड़ी सी टफ है, थोड़ा सा टाइम मांगेगी, लेकिन उम्मीद है मुझे कि पिछली मश्क में आपने अच्छी मेहनत की है, तो अगली मश्क आसान। अब अगली मश्कें हर मश्क दूसरे पे बेस करेगी, ठीक है। आप हम्म, इस मश्क को जितना अच्छी तरीके से करेंगे, जितना, और ये अरबी सारा नाम है प्रैक्टिस का, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको, एक होता है ना कर लेना, एक होता है काम कर लेना, एक होता है काम परफेक्ट तरीके से उसमें उसमें मास्टर बनना, ठीक है। हम्म, मास्टर कोई भी चीज़ है उसमें आप तब बनते हैं जब उसको आप ज़्यादा टाइम देते हैं, उसमें ज़्यादा ज्यादा प्रैक्टिस टाइम। करते हैं। हाँ, अब ये बिल्कुल। जैसे ना अखुन, ठीक है। अब एक तो ये ना आपको आपको आ गया है, ठीक है, तो आप हम्म, ना भी करें ना, ना भी करें ना, ठीक है, तब भी आपको आ गया है कि हम्म, अखुन अखन अखिन, उख्तुन हम्म, उख्तन उख्तिन। कल आप ऐसे मतलब ऐसे भी आप सुना दें तो तब भी काम चल जाएगा वो आपको। लेकिन एक होता है कि छः में मास्टर हो जाना, ये हलवे हम्म, की तरह हो जाए, ठीक है, हलवे के बिल्कुल ईजी हो जाए। अखुन बिल्कुल। अखन अखिन, उख्तुन उख्तन उख्तिन। इसमें अपनी जुबान को इतना आप उसको हाँ, यूज टू कर लें। वो कल आपने जुबान का नहीं बताया था, इंशाल्लाह अब ना मैं कल जुबान पे भी ये चीजें चढ़ाऊंगा। हाँ, ये छः चढ़ेंगे, क्योंकि इससे अगली वाली जो मश्क होगी ना उसमें वो जो है अदद है ना, वाहिद तस्नीह जमा, तो वो उसमें 18 बन जाएंगी। और उससे अगली वाली में मारफा नकरा वो 36 बन जाएंगी। तो ये जब तक मुरक्कबात शुरू होता है ना, 36 हमारी गर्दान जाएगी 36 तक, ठीक है। और फिर 36 की फिर एक शुगली कहानी है, अभी तक जो है ना किसी स्टूडेंट ने एक सांस में 36 नहीं किए। तो मैं चाहता हूँ कि 36 को करे, लेकिन वो तभी कर सके जब ये शुरू के जो है ना सही हलवा किए हों। सही सही, प्रैक्टिस हो हाँ, जाए। सही, फासिकुन फासिकन फासिकिन फासिकतुन फासिकतन फासिकतिन, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस, बार बार। इतना प्रैक्टिस करेंगे घर वाले परेशान हो जाएंगे, क्या चीज शुरू कर दी आपने, बाहर जाएं, लोग लोग कहें कि ये क्या हो गया आपको, ये क्या मनवर भाई ये क्या कर रहे हैं। हाँ सही सही बात है। हम जब पहले दर्जे में थे ना उस्ताद ने जो ये तो गिरदान ये तो छोटी सी है ना, दरब यदर दरब दरबा दरबू दरब दरबता दरबना दरबत दरबतमा दरबतुम दरबते दरबतमा दरबतुन्ना दरबतु दरबना दरिब दरिबा दरिबु दरिबत दरबता दरबना दरिबत दरबतमा दरबतुम दरबतु। वो लड़के देख देख के हमें हंसते होते थे ना, जो बड़े दर्जात के थे ना, जिन्होंने ये काम कर लिया था। लेकिन हमें तो साजा ने इतना मोटिव, हमें साजा ने कहा था जिक्र छोड़ दो, ये इसको जिक्र बनाओ, इस इल्म को जिक्र बनाओ, ठीक है, इसको जिक्र हम्म, बनाओ अभी, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। वो बाज होते थे ना सूफी टाइप तस्बीह लेके फिर रहते थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा वो भी ठीक है, वो भी करते रहो, लेकिन फिलहाल जो है ना इसको अपना जिक्र बनाओ। जहां जा रहे हो, मतम में जा रहे हो, खाना खाने रश लगी हुई मतलब टाइम लग रहा है जाते हुए रास्ते में, ठीक है, इधर आ रहे हो, ठीक है, वहां से भी वजू खाने में जा रहे हो, तो पढ़ते रहो, ताकि सारे मदरसे वालों को पता चले कि वो सर्फ पढ़ रहा है, सीख रहा है वो सर्फ। हम्म, उसे अंदाजा हो जाए, ठीक है, आपके घर वालों को अंदाजा हो जाए, उन्हें भी एहसास हो जाए यार हमने आज तक एक चीज़ क्यों नहीं सीखी, ठीक है। फिर जो बिल्कुल। भी, हाँ, जो भी मिले फिर आप उनसे पूछें भाई आप ये जो ये अखुन है, ये मोरा मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है, इसकी गिरदान आपको आती है, देखें इसकी 6 ऐसे गिरदान बनती है। लोग पागल हो जाएं कि ये मुनव्वर भाई ने क्या चीज़ शुरू कर दी है। हाँ इंशाल्लाह। हाँ, ये ठीक है जी। ठीक हो गया तो ईमान भाई। ओके जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ओके जी, सेहत का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।